ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ भद्राय भवतां भूयाद् भारती भक्ति भविता अस्मितेरुजृम्भते अस्या वाग्विलासो अति दुर्लभा आदिक्षान्त विलासलालस्तया तासां तुर्यात्वया क्रोडीकृत जगत्त्रयं विजयते वेदादि विद्यामयी मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्य परतरं नास्ति सैसा दुर्गा प्रकृतिता तां दुर्गां दुर्गमां दुराचार्य विघातनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारणं तारिणीं। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपण्ये त्रिगुणात्मकाय दुर्गा देव्यै नमः। ॐ माँ भारती दुर्गा देव्यै नमः। मैं पंकजाचार्य भारत वर्ष के बिहार क्षेत्र माँ सीता की धरती बुद्ध महावीर की धरती गुरु गोविंद जी की धरती से चाणक्य की धरती से आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सनातन रक्षा वाहिनी के इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होकर जो हमारा मान बढ़ाया है और हमारी सनातन परंपरा को ज्वलंत करने की जो आपने परंपरा को प्रतिष्ठित किया है, इसके लिए आप सभी को साधुवाद धन्यवाद। हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह हम अपने भारत सरकार से जो हमारी मांग है कि हमारे जो पुरातन राष्ट्र सनातन राष्ट्र के रूप में था, इसे पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। हम अपने जो भारत सरकार है उससे मांग करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम जब सनातन की बात करते हैं तो हम अपने समस्त उन सभी का बात कर रहे होते हैं जो सनातन परंपरा को जीते हैं और हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम संस्कारबद्ध हिंदू हैं और हिंदुओं का कर्तव्य बनता है कि जो भी लोग हैं वो चातुर्वर्णों को वैष्णवी माया को मानते हैं। कहते हैं कि हमारे जो आराध्य जो पालनहार सत्ता है भगवान विष्णु, वह चातुर्वर्णों में संसार का पालन करते हैं। जैसे मुख्य के रूप में ब्राह्मण, यानी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे में वो ब्राह्मण भी होता है। जब वो दिव्य कार्य कर रहा होता है, जब वो वैदिक कार्य कर रहा होता है, यज्ञ यजन कर रहा होता है, विद्या का पठन पाठ कर रहा होता है, किसी को विद्या का शिक्षा दे रहा होता है, तो वो ब्राह्मण के रूप में अवस्थित होता है। यानी भगवान के मुख का जो स्वरूप है वह ब्राह्मण के रूप में है। जो क्षत्रिय, जो दूसरे की रक्षा कर सकता हो, जो स्वयं की रक्षा कर सकता हो, जो राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता हो, यानी आप 24 घंटा में यह कार्य कर रहे होते हैं, इसलिए आप क्षत्रिय होते हैं। और ये वैष्णवी माया के आप क्षत्रिय के रूप में भगवान के रूप में अवस्थित होते हैं। और जो वैश्य होता है, जो हमेशा ज्ञान रखता है कि लाभ हानि का और जीवन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, हमेशा उचित कार्य किया जाए। जैसे हमने भारत सरकार से हमारा राष्ट्र सनातन राष्ट्र की घोषित हो, हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्म संरक्षण आयोग का गठन किया जाए। इस प्रकार से हम जो मांग किए हैं, ये हमारे वैष्णवी माया के वैष्णव गुणों को दर्शाता है। उसी प्रकार जो हम शूद्र की बात करते हैं तो हम 24 घंटे में शूद्र भाव में ही जीवन जीते हैं। पैर हाथ उसी का परिचालक करता है और वैष्णवी माया के अनुसार भगवान के पैर और हाथ शुद्ध के रूप में है। और यह दर्शाता है कि हमें
किस प्रकार से समाज की सेवा करनी है, खुद की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करना है, अपने राष्ट्र की सेवा करना है, ये दर्शाता है। इसलिए हर व्यक्ति 24 घंटा में चातुर्वर्णों को जीता है। इसलिए वही सनातनी सच्चा हिंदू है, जो भेदभाव की स्थिति को रखता है। वह न तो किसी का हित कर सकता है, न राष्ट्र का हित कर सकता है, न स्वयं का हित कर सकता है। इसलिए हम सभी लोगों से, सभी सनातनियों से आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि हम भारतवर्ष को पुनः सनातन धर्म के रूप में अवश्य करें, सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की हम भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। और हमारी परंपरा अनेक प्रकार से ना हो, हमारी परंपरा समानता के साथ हो। राजा का बेटा यानी प्रधानमंत्री जी का बेटा, या किसी मुख्यमंत्री का बेटा, गृह मंत्री जी का बेटा और किसान का बेटा एक ही समान शिक्षा में पढ़ाई लिखाई करे, एक ही प्रकार के स्वास्थ्य जीवन को व्यतीत कर पाए, उनका स्वास्थ्य में उसी प्रकार से, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का जितने जीवन का कीमत होता है उतनी एक आम नागरिक का, हमारा और आप सभी का होता है। इसीलिए हमारा मांग है कि भारतवर्ष में समान निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजना लागू हो, जिससे हम अपने भारत को उन्नत संस्कृति संस्कार में प्रतिष्ठित कर सकें और हमारे भारत के जो लोग हैं वो निरोग रह सकें और राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकें। उसके बाद हमारा जो मांग है वह कि हमारे सनातन धर्म पर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, क्योंकि यहाँ की शिक्षा नीति उस प्रकार से समृद्ध नहीं है, तरह तरह के सिलेबस जो चल रहे हैं, वही कारण है कि कोई हमारे सनातन धर्म, सनातन होने के नाम पर भी वो सनातन का अपमान करता रहता है, जो आप देखते रहते हैं। तो सामान्य शिक्षा जब भारत में लागू हो जाएगी तो इस प्रकार की प्रथा खत्म होकर हम संस्कार युक्त सभ्यता को जिएंगे और हम अपने राष्ट्र को उन्नत बना पाएंगे। और हमारी जो मांग है ये युवाओं के लिए, जो भारत के युवा हैं उनके लिए ऐसा